हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, जिन बच्चों ने क्लास 12 में एंटर किया है और न्यू एडिशन की बुक खरीदी है, टीएस ग्रेवाल 2025 आपने खरीदी है, उसमें और टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन में क्या फर्क है। कुछ क्वेश्चंस और नए ऐड हो गए हैं 2025 में, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूं। बाकी जो क्वेश्चन सेम है वो एज इट इज आपके लिए अपलोडेड है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर्स, सीरियल नंबर चेंज हो गए हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगी आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, लर्निंग आपको कंटिन्यू रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है, सुमित और नमित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और कैपिटल है इन दोनों की 1 लाख और 50,000। 6 डिफरेंट केसेस दिए गए हैं और इन केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा, वो आपको शो करना है, दिखाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपका अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट है, लेकिन अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन होना चाहिए कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं और इस रेट से हम देंगे, तभी आप उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? प्रॉफिट होना। अगर प्रॉफिट होगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक तरह से प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बांटा जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस आपको कहा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट हमें हुआ है 50,000 का। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप डीड तो है, आपने जो पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसमें पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसमें आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किया और बहुत सारी चीजें मेंशन की है, लेकिन उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो जब आपने पार्टनरशिप डीड मतलब अग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया, क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, और यही प्रॉफिट एज इट इज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 की रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स में। इन दोनों पार्टनर को जितना जितना प्रॉफिट इनके हिस्से आएगा उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल, टू नमित्स कैपिटल अकाउंट को आप इतने इतने अमाउंट से क्रेडिट करोगे। फर्स्ट केस समझ में आ गया? यहां पर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। एंड में लिखो टोटल। फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको नोट जरूर से बनाना है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये वर्किंग नोट आपको बना के दिखाना है। इसके बाद सेकंड केस कहता है कि हमारी पार्टनरशिप डीड है और उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया है कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देंगे। प्रॉफिट हमें पूरे साल में हुआ है 15,000, ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट, क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। अब जितना प्रॉफिट है हम उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो चेक करो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। 10% के हिसाब से सुमित का बनेगा 10,000, पूरे साल का ही देना है ना, क्योंकि इसकी कैपिटल शुरू से लेकर आखिर तक सेम अमाउंट की है। कोई इसने पर्टिकुलरली कोई एडिशन नहीं किया, कोई विड्रॉल नहीं किया है कैपिटल में से, तो इसी पर आपको 10% देना है इंटरेस्ट। इसी तरह से नमित की कैपिटल 50,000 पर 10% 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 15,000। जितना प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा आपने एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट था, इतना कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे सके। एंड में और कुछ नहीं बचा, बस ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट।
थर्ड केस में आपसे कहा है कि पार्टनरशिप डीड है और आपने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया है 12% पर एनम के हिसाब से। तो 12% लिखा है या 12% पर एनम, दोनों में फर्क क्या है? पर एनम का मतलब है आपको पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से आप पीरियड कैलकुलेट करोगे, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स का आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। जब पर एनम लिखा है तो आपको पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जब पर एनम नहीं लिखा तो उस केस में हम किस हिसाब से इंटरेस्ट देंगे? तब हम पीरियड नहीं देखते। अगर उसने जुलाई में भी अगर पैसा दिया है तब भी हम उसे पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे, पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं होगी। जब पर एनम नहीं लिखा होता तब हम पीरियड को इग्नोर कर देते हैं। 12% लिखा है तो 12% कैलकुलेट करोगे सीधा सीधा और वही आपको इंटरेस्ट देना है। अब इस केस में आपका प्रॉफिट हुआ है 23,000, जो कि हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पर। अब इन दोनों का इंटरेस्ट कितना बनता है 12% के हिसाब से? सुमित का बनेगा 1 लाख पर 12,000 और नमित का बनेगा 50,000 पर 12% 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000। 23,000 में से 18,000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी कितना बचा? 5,000। जो 5,000 का प्रॉफिट बच गया, ये हम क्या कहते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। इसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटेंगे। तो सुमित और नमित को जितना भी प्रॉफिट उनके हिस्से आएगा उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता जाएगा। जितना जितना प्रॉफिट का हिस्सा आप देते जाते हो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता जाता है। अब आपने 23,000 का प्रॉफिट था पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया और ये आपका टोटल खत्म हो गया। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। यहां पर जितना है इसको आपको पूरा बांट के खत्म करना है, राइट? इसके बाद फोर्थ केस में आपसे कहा है कि पार्टनरशिप डीड है और उसमें हमने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना है। लेकिन आपको हुआ है लॉस, लॉस हुआ है 8,000। अब यहां पर प्रोवाइडेड लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रोवाइड्स लिखा है। प्रोवाइड्स, अलाउड, ये दो वर्ड लिखे हैं, तब आप उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। अगर नहीं है तो हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो लॉस के कंडीशन में हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। हाँ, ये 8,000 का लॉस अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट था तो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे थे, लॉस है तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर लॉस है तो आप इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर दिखा सकते हो और एप्रोप्रिएशन के थ्रू भी ट्रांसफर दिखा सकते हो। दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से उसको शो कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लॉस है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर करना है, एप्रोप्रिएशन से नहीं। तो लॉस के केस में आपको लिखना डेबिट साइड पे है। ये लॉस भी अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दोनों के हिस्से जितना लॉस आएगा उतने से इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नुकसान पार्टनर का जो भी होगा वो आप उसके अकाउंट में डेबिट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों का इतना इतना अमाउंट आपने डेबिट किया। यहां पर लिखा 8,000, एंड में लिखो टोटल। हो गया फोर्थ केस भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे नहीं सकते। आपको नीचे हाँ नोट जरूर लिख देना है कि वी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू द पार्टनर्स एज देर इज नो प्रॉफिट। इसके बाद जो आपका फिफ्थ केस है उसमें क्या लिखा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हमारा है 3,000। अब ध्यान से समझो, प्रॉफिट आपका 3,000 है, करेक्ट, हम 3,000 क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो 5% इंटरेस्ट देना है, अमाउंट छोटी है, तो इसका इंटरेस्ट आप पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लो कि इनका इंटरेस्ट बनता कितना है 5% के हिसाब से। सुमित और नमित का 5% देखा जाए, सुमित का 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5,000, और नमित का 50,000 का 5% 2,500। तो दोनों का टोटल मिला करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 7,500 रुपए। 7,500
प्रॉफिट हमारा 3,000 है। अगर 3,000 प्रॉफिट है तो हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकते, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही बांट सकते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? नहीं। उस केस में आपको इनका जो इंटरेस्ट बनता है उसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। मतलब 5,000 इज टू 2,500। अगर हम इसको मिनिमाइज करें तो क्या बन जाएगा? 2:1। एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखें तो किससे डिवाइड हो रहा है? 25 से डिवाइड हो रहा है। 25 से 1 और ये 2 से 50 हो जाएगा, राइट। तो 2:1 रेशियो में हम 3,000 को डिवाइड करेंगे तो सुमित को मिलेंगे 2,000 और नमित को मिलेंगे 1,000। सुमित को अब 5,000 की जगह 2,000 मिलेंगे, नमित को 2,500 की जगह 1,000 रुपए मिलेंगे। ये हो गया आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, नमित्स कैपिटल अकाउंट, और ये आ गया 3,000। तो जब प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में आपको रेशो निकालनी होगी अलग से दोबारा से, जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। एंड में लिखा टोटल कंप्लीट। इसके बाद लास्ट केस, जहां पर कहा है कि पार्टनरशिप डीड में आपने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। इसका मतलब क्या लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है चाहे फर्म का लॉस हो जाए। अगर फर्म को लॉस होता है तब भी उस कंडीशन में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे। प्रॉफिट हमारा कितना था? 6,000 का। इसमें से अब हम इंटरेस्ट भी इनको देंगे, तो इनका इंटरेस्ट 5% के हिसाब से कितना बनेगा? सुमित का बनेगा 5,000, नमित का बनेगा 2,500। 7,500 का अगर आपने इनको दिया इंटरेस्ट, तो 6,000 का प्रॉफिट था, इतना और खर्चा डाला तो 1,500 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बाय लॉस ट्रांसफर टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, नमित्स कैपिटल अकाउंट 1,500। और चाहो तो इस लॉस को आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो और वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, दोनों ही तरीके करेक्ट है। एंड में लिखो टोटल। तो ये थे क्वेश्चन में 6 केसेस, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखा आएगा और आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस जारी रखने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।